अमृत गोल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अमृत शर्मा का। मैंने बचपन में एक लेख पढ़ा था, वह आज आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। साल 1979 शाम के करीब 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान परेशान होकर थाने पहुंचा। उस थाने का नाम था उसराहार, जो कि मध्य प्रदेश में है। दुबला पतला खाटी गांव का एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के आसपास रहा होगा। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। थाने में घुसने से भी थोड़ा डर रहा था। वहां पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी बात का बुरा न मान जाए। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है और सवाल पूछता है, क्या काम है, परेशान है? किसान कहता है, अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी चोर उचक्के ने काट ली है, उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूं, मेरी रपट लीजिएगा। यह बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी लगाकर आराम कर रहे एक हेड कांस्टेबल की नजर उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान को देखा। फिर पूछा कि अरे पहले ये बताओ कि कहाँ तुम्हारी जेब कट गई है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस पर किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब, यहाँ इटावे में, जो कि मध्य प्रदेश है इटावा, अपने रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था। रास्ते में पैसे लेकर जा रहा था, उसी समय किसी ने मेरी जेब काट ली। उसमें रखे कई सौ रुपए चोरी हो गए हैं। अब वो पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से खेती से हम पैसे जुटाकर यहाँ आए थे, इसलिए रपट लिखकर चोरों को पकड़िए ना। अब नौबत ये आ गई, वो बेचारा किसान क्या करता? बिना रिपोर्ट कराए जाए तो भी कैसे परेशान होकर बिल्कुल मन रुआंसा हो गया उसका। उस कुर्सी टेबल से थोड़ा दूर आकर सिर पकड़कर बैठने लगे। तभी एक सिपाही पहुंचा उनके पास। धीरे से कान के पास आकर बोला, बाबा अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रिपोर्ट लिख ली जाएगी। अब रिपोर्ट लिख जाने की बात पर तो किसान खुश हो गए, लेकिन खर्चा पानी तो ज्यादा ही देना होता, इसलिए थोड़े से दुखी भी हो गए। ये सोचकर उनके माथे पर फिर से सिकन आ गई। अब वो किसान बोलने लगे कि हम तो पहले से ही परेशान हैं, अब पैसे कैसे दे पाएंगे? मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ जुगाड़ करा देते तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब, किसान कहता है। काफी बात के बाद भी वो सिपाही राजी नहीं हुआ, तो आखिरकार उस समय 35 रुपए पर बात तय हो गई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपए चुपके से पकड़ाए तो कागज के टुकड़ी पर मुंशी ने रपट लिखना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा, साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे? फिर ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाला स्याही का पैड भी आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाला भी थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ गया कि आखिरकार ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला इसी उधेड़ बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज पर अपना साइन किया और फिर अपने मैले कुचेले कुर्ते की जेब से एक मोहर निकाली। उसी मोहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज पर ठोक दिया। ये देखकर पुलिस वाला फिर अचरज में पड़ गया। इस किसान ने जेब से कौन सी मोहर निकालकर ठप्पा मार दिया है। उसे देखने के लिए तुरंत कागज का टुकड़ा उठाया और पढ़ा, तो उस पर साइन के साथ नाम लिखा था, चौधरी चरण सिंह, और मुहर से जो ठप्पा लगा था उस पर नाम लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार।
ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। तुरंत सैल्यूट किया और माफी मांगा। अब थोड़ी देर में पूरे थाना क्या बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके बाद उस समय उस रहार थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। धन्यवाद।